और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले रायपुर का जिक्र करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में सिर्फ प्रमुख पदाधिकारी ही शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक का हिस्सा है। उस समय की भी तस्वीर आप देखिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे थे, किस तरह से स्वागत उनका बीजेपी नेताओं ने किया। लेकिन जो पिछली बार टास्क दिए गए थे उनकी समीक्षा होना भी बहुत जरूरी है। शायद इसी के चलते मंथन का सिलसिला इतना लंबा बढ़ रहा है। ये माना जा रहा है कि कल अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली लौटेंगे, लेकिन उस बीच चाहते हैं कि तमाम प्रमुख मुद्दों को लेकर पहले से ही बातचीत हो जाए और इसीलिए तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल किए गए। जैसे पिछली बार सिर्फ चुनिंदा नेताओं से बातचीत थी, इस समय कुछ बड़े पदाधिकारी पार्टी के जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ पर फोकस लगातार गृह मंत्री अमित शाह का ये भी देखने को मिलता है और कई चुनावी मुद्दों को लेकर मंथन भी लगातार जारी है। और किसी से मुलाकात संभव नहीं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं से जरूर चर्चा कर रहे हैं, जो संदेश जरूर कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन के सिलसिले में अक्सर दौरा कर रहे हैं। एक महीने में दूसरी बार उनका छत्तीसगढ़ आना यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ पर अब अच्छा खासा फोकस। मध्य प्रदेश में भी कुछ दिनों पहले पहुंचे थे, आने वाले समय में भी आएंगे। यानी कि दोनों ही प्रदेशों में आप देखिए बीजेपी की तरफ से सियासी हलचल लगातार बढ़ती हुई। तमाम वरिष्ठ जन इस बैठक का हिस्सा हैं। कल चूंकि रायपुर से वापस दिल्ली लौटेंगे, तब तक मंथन जारी रहने वाला है। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, लगातार मंथन का सिलसिला जारी है और जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था, कोई तय समय नहीं होता। जितना मंथन चाहे केंद्रीय गृह मंत्री करना, उतना बड़े पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। मंत्री खास तौर पे संगठन की बैठक के लिए ही यहाँ पर आए हैं और वो ज्यादा से ज्यादा अपने समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं और यही वजह है कि एक पहले उनके आने के बाद पहले डिनर निपटाया जाता है और उसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो बैठकें अभी शुरू हो चुकी हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। पहले खास लोगों के साथ मुलाकात हुई है जो कि पिछले बार ही मौजूद थे, कुछ गिने चुने लोग, जिसमें कि ओम माथुर, नितिन नवीन, पूर्व सीएम रमन सिंह, नारायण चंदेल, अरुण साव जैसे नेता थे। उसके बाद आज थोड़ा और भी कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हो गई, जिनको भाजपा कार्यालय बुला लिया गया है और निर्देश दिए गए कि वो वहां पर मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री पुरानी जो रणनीति थी उसकी समीक्षा करने के साथ जो निर्देश थे उसकी समीक्षा के बाद और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे माहौल समझेंगे। धर्मलाल कौशिक भी वहां पर मौजूद है, राष्ट्रीय कार्य समिति में उनको शामिल भी किया गया पिछले कुछ दिनों। तो बहुत सारे समीकरण है जो कि अमित शाह अपने साथ भी लेकर आए हैं। उनके पास अपने सर्वे है, रणनीति है, तो उस रणनीति पर मंथन भी करेंगे अमित शाह। यहाँ के नेताओं को निर्देश देंगे, कुछ फीडबैक भी यहाँ पर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि देर रात तक चलने वाली है और कल भी हो सकता है सुबह कुछ लोगों के साथ अमित शाह मुलाकात करें निकलने से पहले और 10:30 बजे उनकी कल रवानगी है। तो बीजेपी के लिहाज से, छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से बहुत अहम ये बैठक आज जो चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व का भी खासा फोकस छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ के चुनाव पर है। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर तंज भी आज कसा कि अमित शाह के दौरे को लेकर कि बार बार वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्थानीय नेताओं पर उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए वो बार बार आ रहे हैं। तो ये सियासत जारी है और इस सियासत के बीच अमित शाह की बैठक जारी है निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं असर दूसरी पार्टियों पर भी होगा, शायद इसीलिए बयान भी सामने आते हैं। अभिषेक जी, एक और प्रमुख बात ये भी सवाल ये भी, क्योंकि कल आप बता रहे हैं कि वापस लौटेंगे अमित शाह, क्या बीच में कुछ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं? क्योंकि जो बातें विधायक प्रमोद शर्मा को लेकर चल रही हैं, क्या उस ओर भी संभावना नजर आती है? नहीं, देखिए, प्रमोद शर्मा को लेकर अमित शाह की मौजूदगी उससे कोई लेना देना नहीं है और प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा जरूर दिया है और जो जानकारी है कि अभी टेक्निकल रीजन से वो अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं देंगे या दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि विधायकी उनकी जा सकती है, इसलिए कुछ ऐसे तकनीकी रीजन है जिसकी वजह से वो अपने विधायकी से रीजन या पार्टी में शामिल होने की बात नहीं करेंगे।
लेकिन यहाँ लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी में उनका प्रवेश होगा। लेकिन वो टाइम जो है वो आने वाला कुछ हफ्ते बाद ये समय आ सकता है, जब आचार संहिता शायद लगेगी तब हो सकता है कि प्रमोद शर्मा शामिल हो। अमित शाह सिर्फ संगठन की बैठक करने यहाँ पर पहुंचे हैं और देर रात तक बैठक ही करेंगे। उसके अलावा उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी एज इट इज अमित शाह पहुंचे थे, बैठकें की थी देर रात तक और अगले दिन सुबह 10:30 बजे वो चले गए थे। चलिए, कुल मिलाकर इस ओर अभी कोई संभावना नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। एक तरफ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको बता रहे थे, साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी, जो ऐलान पहले से मुख्यमंत्री की तरफ से हो चुका था, अब ये जानकारी सामने आ रही है। युवाओं के साथ कल भेंट मुलाकात होगी। खुद सीएम भूपेश बघेल युवाओं से बातचीत करेंगे। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में भेंट मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से युवाओं के साथ चर्चा होगी मुख्यमंत्री की। कल सीएम कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम जो कि युवाओं की तरफ से काफी अवेटेड था, क्योंकि ये बात उनकी तरफ से पहले कह चुके थे सीएम भूपेश बघेल के सीधे 1-to-1 चर्चा युवाओं से करने वाले हैं। तो कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम दोपहर 12 बजे इंडोर स्टेडियम। इधर विधानसभा में उत्कृष्ट अलंकरण और विदाई समारोह का आयोजन आज किया गया और समारोह में राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे, विधायक मंत्री कई अधिकारी भी शामिल हुए। राज्यपाल ने उत्कृष्ट विधायक का सम्मान विधायक संगीता सिन्हा और रंजना साहू को दिया और सदन में जागरूक विधायक का अवार्ड धर्मजीत सिंह को मिला है। इसके साथ ही पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई विधायकों ने गाना गाकर समा भी बांधा। पंचम विधानसभा सत्र का आखिरी और राज्यपाल महोदय के और विधानसभा अध्यक्ष के कर कमलों से उत्कृष्ट विधायकों का सम्मान, और इसमें दोनों पक्ष से महिला विधायकों का चयन किया गया। और इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से महिला विधायक छत्तीसगढ़ में हैं और दोनों उत्कृष्ट विधायक महिला चुनी गई। इस बात की प्रसन्नता, और छत्तीसगढ़ में इस कार्यकाल में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम किया। छत्तीसगढ़ महतारी के सजाने संवारने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बेटी बेटियों के लिए विकास के लिए, उन्नति के लिए, उसके आर्थिक इसी सुदृढ़ करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कृति, इसको लेके आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में ये जो कार्यकाल है वो, ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। विधानसभा की दृष्टि से हम लोगों ने कुछ नए प्रयोग किए, जैसे गांधी जी के जयंती के 150वीं जयंती के अवसर पर हमने 2 दिनों का कार्यक्रम किया। महिलाओं का जो उत्साहवर्धन था, हमने महिला दिवस के अवसर पर उनको पूरा मौका दिया कि आगे बढ़ें, और वो समझाइश थी हमारी, उसी का फल है कि आज दोनों महिला उत्कृष्ट विधायक के रूप में हमारे सामने, आपके सामने हैं। उन दोनों ने काफ़ी सीखा, काफ़ी पढ़ने की कोशिश की और अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में उनने पूरा सहयोग दिया। देखिए, सत्र बहुत अच्छा रहा, अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ और हम लोगों ने अपने दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से करने का हर संभव प्रयास किया। भाई, विपक्ष का दायित्व है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार की कमी को, सरकार की असफलता और विफलता को, भूपेश सरकार के जन विरोधी कामों को हम लोगों ने सदन में तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ। और इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी रंग दिखने लगा है, नेताओं की सियासी गलियारे बदलने लगे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे पार्टी से विधायक प्रमोद शर्मा ने अपना सियासी गलियारा बदल लिया है। विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद सियासत के गलियारों में हवा चली है। ये है हवा इस ओर कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, इसका हम लोग पूरा तोड़ निकाल के फिर इसका सलाह मशवरा करके, अब चूंकि हमको पार्टी का कोई बंदिश नहीं रहा, इसलिए इस्तीफा भेज दिए हैं। अब पूरी तरीके से अब आजाद है।
किस कहाँ जाएंगे सर, किस कौन सी पार्टी? अब इसका बैठ के हम लोग हमारे समर्थक लोग साथ बैठ के इसका फैसला करेंगे। हमारे सब समर्थक लोग साथ मीटिंग है और सावन का महीना है, भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद सब समर्थक साथ बैठ के इसका कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। जैसा हमारे समर्थक लोग चाहेंगे, भाई लोग चाहेंगे, उसी हिसाब से आगे करेंगे फैसला। नहीं ऐसा नहीं। कल भनक अग्रवाल जी से मेरे को उस टाइम तो भेंट मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन उनसे बिल्कुल 8 बार के विधानसभा के सदस्य हैं, तो उनसे सलाह मशूरा तो बिल्कुल जरूरी है और उनसे उनका भी सलाह ऐसे मिला था। लेकिन जो भी हुआ आगे अच्छा ही होगा। अब देखिए, सबको विविध है कि माननीय अजीत जोगी जी के जाने के बाद हमारी पार्टी में थोड़ा सा विचारधारा का मतभेद आ गया था और माननीय अमित जोगी जी के साथ में विचारधारा हमारा जम नहीं रहा था और मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे से पार्टी को चलाए और मेरा किसी प्रकार का माननीय जोगी जी से कोई शिकायत नहीं है। अब हमारे रास्ते पूरे अलग अलग होते। बीजेपी ने पहले भी कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी कोई निशर्त आता है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कैग की रिपोर्ट को लेकर रमन सिंह की तरफ से ये निशाना। गरीबों को राशन देने वाली योजना पर बयान उनका सामने आया। सरकार ने अतिरिक्त मिलने वाला चावल गरीबों को नहीं दिया, ये गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से जो बयान सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से कैग की रिपोर्ट के आधार पर ये बयान उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीबों को जो चावल दिया जाता है वो सरकार ने इस बार उपलब्ध नहीं करवाया है। और इधर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कांग्रेस सांसद ने दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा पर बहस की मांग की है, साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। सरकार पर मणिपुर के मुद्दे से भागने का आरोप लगाया है। सांसद रंजीत रंजन मेरे साथ है। मैम, 2 दिन हो गए संसद नहीं चला, तो क्या अब सोमवार को उम्मीद करें कि डेडलॉक किसी तरह टूटेगा? हमारा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सी मांग है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में पहला आइटम जो है, फर्स्ट जो डिस्कशन है वो मणिपुर हिंसा पे होना चाहिए। वीडियो आने के बाद ये और गंभीर हो गया है, जो महिलाओं के साथ हुआ है। 90 दिन हो गए हैं, वहां लगातार हिंसा हो रही है, लगातार आप हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि वहां पर इंटरनेट बंद था, आपने सब बंद किया था, क्या होम मिनिस्टर को इनपुट नहीं मिला था? प्रधानमंत्री को नहीं मिला था? आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी 100 घटनाएं और FIR हुई हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे? कान में रुई डाल के सोए हुए थे क्या? हम सिर्फ चाहते हैं कि सदन में डिस्कशन हो। सरकार भाग रही है, ये भगौड़ा सरकार है, भाजपा भगौड़ा सरकार है। पहले दिन जब सदन शुरू होता है तो प्रधानमंत्री बाहर में स्टेटमेंट देते हैं और अनफॉर्चुनेट उस दिन भी उन्होंने राजनीति की है। हम कहते हैं अगर आप भगौड़े नहीं हैं और मणिपुर के लिए चिंतित है तो सदन के भीतर आए। इन्होंने 2 दिन हम लोगों के सदन के वेस्ट किए हैं। हम होपफुल हैं कि मंडे को ये इमीडिएट जो फर्स्ट आइटम है वो मणिपुर हिंसा पे लेकर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर समझाएं कि आखिर वहां हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। तो रंजीत रंजन कह रही हैं कि सोमवार को जब सदन चले तो सबसे पहले मणिपुर पर बहस होनी चाहिए। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां टावर पर एक युवक चढ़ गया है। चूनाभट्टी चौराहे पर टावर पर युवक चढ़ा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। युवक को उतारने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। लगभग 40 फीट ऊंचा ये टावर है जिस पर युवक जा चढ़ा है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस मौके पर मौजूद है। तस्वीरें हैरान कर देने वाली, चूनाभट्टी चौराहे की पूरी घटना। टावर पर एक युवक चढ़ गया है। रेस्क्यू टीम भी लगातार समझाइश देने का काम कर रही है, मौजूद है। पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, समझाइश दी जा रही है कि व्यक्ति नीचे उतर आए, लेकिन गंभीर स्थिति फिलहाल अभी भी ये युवक किसी तरह से टावर पर चढ़ा हुआ है। लगभग 40 फीट ऊंचा है ये टावर। बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भोपाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चूनाभट्टी चौराहे पर यह टावर स्थित है जहां पर युवक अचानक से जा चढ़ा है। रेस्क्यू टीम की तरफ से लगातार समझाइश दी जा रही है। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द नीचे उतारा जा सके। युवक को उतारने के लिए लगातार समझाइश देने का सिलसिला चल रहा है। राजधानी भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं। टावर पर एक युवक चढ़ गया है। चूनाभट्टी चौराहे की पूरी घटना
अभी भी इसी तरह से टावर पर ये व्यक्ति चढ़ा हुआ है, जिसे नीचे उतारने के लिए तमाम प्रयास रेस्क्यू टीम की तरफ से भी जारी। कुछ लोग ऊपर चढ़कर कोशिश भी कर रहे थे इस व्यक्ति से बात करने की, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ऊंचे टावर पर इस युवक का चढ़ना, हो सकता है कुछ मांगों को लेकर ऐसा कदम उठाया हो, लेकिन फिर भी इस तरह से बहुत घातक, बहुत खतरनाक हो सकता है ये सब, ये समझने की जरूरत और यही समझाइश देने का काम रेस्क्यू की टीम कर रही है। सहयोगी वासु ज्यादा जानकारी देंगे। वासु, क्या मांग है इस युवक की, क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया कि एक युवक चूनाभट्टी चौराहा जो है मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का, वहाँ टावर पे चढ़ गया। हालांकि नशे की हालत में युवक बताया जा रहा था और टावर पे चढ़ने के बाद जो वहाँ के जो मौजूदा लोग थे उनकी समझाइश और पुलिस प्रशासन के जरिए, पुलिस प्रशासन की मदद के जरिए भी बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि युवक को नीचे उतार लिया गया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक टावर पर क्यों चढ़ा था, लेकिन जो पुलिस है वो इस युवक से पूछताछ करने का काम कर रही है और जल्द ही जो पूछताछ है, और अगर युवक नशे की हालत में रहा है तो क्यों उसने इस तरीके का कदम उठाया, ये एक कहीं ना कहीं जो एक बड़ा सवाल है वो अभी भी बना हुआ है। जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है वंदिका, तो वो ये वजह भी बताई जा रही है कि बेरोजगारी से परेशान था, नशे की हालत में शराब पिया हुआ था और शराब पीकर वो युवक जो है वो टावर पर चढ़ गया था और टावर पर जब युवक चढ़ा तो काफी ऊंचाई तक वो पहुंच चुका था और बहुत सावधानी के साथ पुलिस ने मशक्कत करते हुए युवक को नीचे उतारने का काम किया है। इसमें युवक का जो एक दोस्त है उसने भी खासा पुलिस का सहयोग किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वास्तु जानकारी के लिए। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से युवक चढ़ गया, लेकिन राहत भरी बात ये उसे उतार लिया गया है। इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।